श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तिल चतुर्थी है, तिलवा चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह चतुर्थी पड़ रही है 10 तारीख को, यानी कि 10 जनवरी को। ऐसे में यह विशेष उपाय है जो आपको करना है और करना ही चाहिए। बहुत अच्छे उपाय है। सर्व कामना पूर्ति हो, बच्चों के विवाह को लेकर टेंशन हो, बहुत तकलीफ और कष्ट हो, परेशानी हो, बच्चों का स्वभाव अच्छा नहीं हो, तो इन उपायों को आप अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी दीदी ऑफिशियल चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। पहला उपाय है, जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट है, तकलीफ है, बीमारियों ने घेर रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बच्चों का विवाह कर लेकर, बच्चों की नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आप करो। यह उपाय जीवनों के कष्टों से दूर करने के लिए, परेशानियों को भगाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। क्या करना है देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है समीप पत्र। जी हाँ, आपको लेना है समीप पत्र, वो भी 9 समीप पत्र। कितने? 9 समीप पत्र लेना है। और आपको लेना है 1 घी का दीपक। आप चाहो माटी का, आप चाहो आटे का बना लीजिएगा। अब करना कैसे, इस उपाय को ध्यान समझिएगा। आपको जाना है महादेव के मंदिर। जी हाँ, चतुर्थी के दिन आपको जब समय मिल जाए, सुबह या शाम के समय, दिन में मत जाना पर सुबह और शाम के समय आप चले जाना और इस उपाय को कर सकते हो। आपने ली है 9 समीप पत्र और 1 घी का दीपक। अब महादेव के मंदिर जाकर आपको, अगर पता नहीं, समझ लीजिए कि महादेव के शिवलिंग के जलाधारी में गणेश जी का जहाँ स्थान होता है, कहाँ होता है, अगर नहीं पता है तो जलाधारी का जो सीधा हाथ होता है, मतलब सीधे हाथ तरफ, यानी इस साइड पर, यहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। तो आप जब बैठोगे आप समझ जाना आपका सीधा हाथ किधर पड़ रहा है, उधर गणेश जी का स्थान होगा। तो जहाँ गणेश जी का स्थान हो वहां पर आपको महादेव की शिवलिंग में, जलाधारी में जहाँ गणेश जी का स्थान है ना, वहां पर आपको चढ़ाना है 5 समीप पत्र। ध्यान रखना, जलाधारी में जहाँ गणेश जी का स्थान है वहीं आपको चढ़ाना है। अलग से गणेश जी की प्रतिमा पर, मूर्ति पर आपको नहीं चढ़ाना है। जलाधारी में जहाँ गणेश जी का स्थान है ना, वहां पर आपको 5 समीप पत्र चढ़ा देना है। अब बच गई हमारे पास 4 समीप पत्र। तो उसमें से आपको 3 समीप पत्र बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जी हाँ, 3 समीप पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब बच गई है 1 समीप पत्र और बच गया है 1 घी का दीपक। समीप पत्र चढ़ाने के बाद जब आप बाहर की ओर आओगे तो मंदिर में से जब बाहर निकलोगे और जो आपका उल्टा हाथ पड़ेगा, जी हाँ, मंदिर में से जब निकलोगे तो मंदिर में जो आपका उल्टा हाथ पड़ेगा, तो आपके उल्टे हाथ तरफ आपको रखना है 1 घी का दीपक और 1 समीप पत्र उस दीपक के पास समर्पित कर देना। और फिर उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के बाद आपको गणेश जी का एक नाम लेना है। वह नाम है मयूर ध्वज गणेश जी का नाम। जी हाँ, क्या नाम लोगे? मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेना, दीपक प्रज्वलित करना। आपकी जो भी मनसा है, जो भी मनोकामना है, वह बोल देना चौखट पर बैठकर बाबा को देखते हुए, और फिर आप घर की ओर आ जाइए। तिल चतुर्थी है, बहुत अच्छा दिन है। इस उपाय को तो आप अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय है मनपसंद विवाह के लिए। जी हाँ, यानी कि लव मैरिज कह सकते हैं इसको। मन चाही शादी, मनपसंद विवाह के लिए। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी लड़का हमें पसंद आ जाता है, माता पिता को लड़का पसंद आ गया है कि यहीं पर हमारी बेटी की शादी हो जाना चाहिए, यहाँ पर हमारे बेटे की शादी हो जाना चाहिए, और हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार यहाँ पर बात पक्की जम ही जाना चाहिए। तो इस उपाय को आप अवश्य करना। क्या करोगे? 1 बेलपत्री ले लेना और 1 काली मिर्ची ले लेना। जी हाँ, काली मिर्ची का 1 दाना और 1 बेलपत्री, और महादेव के शिवलिंग पर जाकर आपको चढ़ा देना है 1 काली मिर्ची। शिवलिंग के ऊपर 1 काली मिर्ची समर्पित करना और फिर उसी के ऊपर आपको 1 बेलपत्री समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, जब बेलपत्री आप समर्पित करोगे तो पीछे का ढूंढ तोड़ देना। तोड़ने के बाद उस बेलपत्री की जो डंडी होगी, जहाँ पर भी आप बैठकर बेलपत्री समर्पित करोगे ना, तो जहाँ आप बैठे हो आपसे विपरीत डंडी कर देना। बस जहाँ आप बैठे हो ना, तो आपसे विपरीत डंडी होना चाहिए, यानी कि शिवलिंग के जो पीछे का हिस्सा है उधर डंडी चली जाएगी। इस उपाय को आप मनचाही शादी के लिए कर सकते हो। तो बहुत अच्छा उपाय, अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय है, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, नहीं मानते, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, अनाप शनाप बोल देते हैं, बात नहीं मान रहे, पढ़ाई नहीं करते हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं और आप परेशान हो उनके बिहेव से, उनके व्यवहार से, इस उपाय को आप अवश्य करना।
तिल चतुर्थी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है बच्चों के लिए। इस उपाय को आप अवश्य करो। क्या करोगे, आपको लेना है एक तांबे का लोटा। जी हाँ, क्या लोगे, एक तांबे का लोटा, उसमें आपको डालना है जल और उसके अंदर ही आपको डालना है गुड़। पर इसमें गुड़ को क्या करोगे, तो एक गुड़ की डल्ली लेना और उस गुड़ की डल्ली को आपको करना है 7 टुकड़े। जी हाँ, एक ही गुड़ के आपको 7 टुकड़े करना है। 7 टुकड़े करने के बाद उन 7 टुकड़ों को उस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, इतना किया आप लोगों ने। एक तांबे का लोटा, उसमें जल के अंदर आपने एक गुड़ का डल्ला लिया, 7 टुकड़े करे और 7 के 7 टुकड़े आपने उस कलश के अंदर डाल लिए। फिर आपने ली एक चुटकी हल्दी, काली तिल्ली, एक चुटकी काली तिल्ली ली और एक चुटकी काली तिल्ली को भी आपको उस कलश के अंदर डाल लेना है। ठीक है, ये कलश बनके तैयार हो गया है। आपको क्या करना है, इस कलश को आपको अपने बच्चों के हाथ से केवल स्पर्श करवा देना। जी हाँ, बच्चों का हाथ लगवा देना इस कलश में और फिर आप स्वयं जाकर इस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर सुरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना। बस इतना सा ये उपाय है। यकीन मानिएगा, आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आपके बच्चे आपकी हर बात मानेंगे और उनके भविष्य में तरक्की होगी, उन्नति होगी। चौथा उपाय किस लिए, देखिए, आप किसी काम के लिए जाते हो और आप सोचते हो कि वह काम हमारा पूरा हो जाए, वह काम पूरा नहीं होता है। आपने बहुत प्रयास कर लिया है, बहुत प्रयत्न कर लिया है, पर जब भी जाते हो उस कार्य के लिए आपको निराशा मिलती है। या आप कभी कभी हम लोग ऐसे कार्य के लिए जाते हैं और हम सोचते हैं कि इस कार्य में तो हमें विजय मिलना ही चाहिए। तो आपको हर कार्य में विजय मिले, सफलता मिले, आपका हर कार्य सफल हो। या बच्चों के रिश्ते की बात करने जा रहे हो और सोच रहे हो कि वहाँ रिश्ता पक्का हो जाए। या अदालत में कोई केस चल रहा है, आज केस की पेशी है तो हम जीत जाए। कोई भी कार्य ऐसा हो जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो, उस कार्य में आपको सफलता मिलना है, तो इस उपाय को आप चतुर्थी के दिन करके रख लीजिए। बहुत अच्छा मौका मिला है चतुर्थी का। इस उपाय को इस दिन कर लोगे तो आगे कभी आपको परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी। तो क्या करेंगे, देखिए, चतुर्थी के दिन हर माताएं अपने घर में पूजा अर्चना करती है, कलश स्थापित करती है, गणेश जी की पूजा करती है, चंद्रमा का दर्शन करती है, चंद्रमा को अर्घ देती है। जैसी पूजा अर्चना करती है माताएं बहनें अपने घर में, वैसी पूजा अर्चना कर ले। और पूजा अर्चना करने के बाद आप देखो, जो कलश स्थापित करते हो घर के अंदर, उस कलश के नीचे हम लोग चावल के दाने रखते हैं या गेहूं के दाने रखते हैं। कलश ऐसे डायरेक्ट नीचे रख नहीं देते हैं। अगर कलश रखते हैं तो कलश के नीचे कुछ ना कुछ तो रखते ही रखते हैं। तो जब आप अपनी पूजा अर्चना पूरी कंप्लीट कर लो, पूरी पूजा अर्चना हो जाए, तब उस कलश के नीचे, कलश कहाँ रखते हैं, आप लोग घर के अंदर मंदिर में पूजा करते होंगे ना, वहां रखते ही है। और अगर नहीं रखते तो गणेश जी की पूजा तो तिल चतुर्थी दिन सब लोग करते ही करते हैं, तो कलश तो रखते ही होंगे। तो उस कलश के नीचे से आपको 2-4 गेहूं के दाने या चावल के दाने उठा लेना है अपनी मनोकामना बोलते हुए, और उसको एक सफेद कपड़े में या लाल कपड़े में पोटली बांधकर अपने पास रख लो। फिर आप जब भी किसी कार्य के लिए जाओ और फिर उस पोटली को अपने पास रखो। जब भी उस कार्य के लिए जाओ, उसको जेब में, पॉकेट में, पर्स में उस पोटली को रख लो। फिर आप देखना आपका कार्य में आपको सफलता, उन्नति, तरक्की और आपका कार्य हो ही जाएगा। आपकी विजय पक्की रहेगी, जीत पक्की रहेगी। तो विशेष दिन है, इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।